जब मैं 1 महीने की ट्रेनिंग में था, और जब 1 महीने की ट्रेनिंग में था, मैं ना बाइबल के विषय में जानता था और ना मुझे प्रार्थना करना आती थी। मगर जब मैं ट्रेनिंग में था और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तब हम प्रेरित तो काम पढ़ रहे थे, और मैं देखा एक भाई जो मेरे कमरे में रहता है, वो रात को 12 बजे 1-1 बजे उठ के 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रार्थना करता है। मैंने देखा कि वो प्रार्थना कर रहा है, तो मैंने देखा और मैं सोया। मगर मेरे बाजू में कोई प्रार्थना कर रहा है तो मैं कैसे सो सकता हूं, क्योंकि उसकी आवाज मुझे आ रही है, उसकी आवाज मुझे सोने नहीं दे रही है। वो मेरे बाजू में घुटने के बल खड़ा हुआ, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, दीवार को पकड़कर वो प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है। मैं कैसे सो सकता हूं? मैं चाहकर भी नहीं सो सकता, मुझे नींद नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे बाजू वाला व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उसकी आवाज मुझे आ रही है। एक दिन, 2 दिन और तीसरे दिन, जब तीसरा दिन आया तो मैं भी उठकर उसके साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और मैंने भी उसको देखकर वही तरीका अपनाना शुरू कर दिया कि घुटने पर आना है और प्रार्थना करना है, और जहां घुटने निर्बल हो जाए वहां दीवार को पकड़ लेना है और प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। और मैं परमेश्वर के वचन को रात के 2-2 बजे आधा घंटा 1-1 घंटा वचन को पढ़ता था। 2 घंटे प्रार्थना, 1 घंटा बाइबल पढ़ना, फिर बाइबल पढ़ना, फिर प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था, फिर बाइबल पढ़ता था, फिर प्रार्थना करता। प्रभु ये वचन मेरे जीवन में हो नहीं पाए, प्रभु ये जो वचन लिखा है। जब मैं वचन को पढ़ता था तो कई बार रोता था, जब वचन को पढ़ता था मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है। मैं सब सोए हुए हैं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। पहले मैं देखता था कि वो प्रार्थना कर रहा है, मैं सो रहा हूं, मगर समय आया मैं प्रार्थना कर रहा था, वो व्यक्ति वहां नहीं था, मगर दूसरे लोग सो रहे थे, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो गया। क्योंकि जब मैं प्रार्थना करा था, कहा प्रभु मुझसे बोल और बातचीत कर। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा से भर रहा हूं। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा से भर रहा था, और मैं प्रार्थना, प्रभु मुझे और अभिषेक दे, मैं और अभी आपके अभिषेक से भरना चाहता हूं। मैं बार बार आत्मा को मांग रहा था। बार 2 बजे, रात के 3 बजे मैं प्रार्थना कर रहा था, और मैंने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना आंसू के साथ हो। मैं 3 घंटे सोता था, केवल 3 घंटे। मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। मैंने रुमाल निकाला और मैंने सिर में बांध दिया, और फिर भी मैं प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, बाइबल को पढ़ना नहीं छोड़ा। प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, प्रार्थना, कंटिन्यू निरंतर प्रार्थना करता रहा। मेरे प्रियो, मैंने कहा प्रभु आप मुझसे बोले, बातचीत कीजिए, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे बुलाया है, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने मुझे चुना है। आप मुझसे बातचीत कीजिए, क्या आपने मुझे बुलाया है। और जब मैं सोया, सुबह 4 बजे मैंने सपने में एक दर्शन को देखा, और जब मैंने दर्शन देख रहा था कि मार्केट से एक बच्चे को लेके जा रहे थे, मर गया था बच्चा, उसको गाड़ने के लिए लेके जा रहे थे, और मैं उस दर्शन को देख रहा हूं। और मैं गया और मैंने उनको रोका और उनके लिए मैंने प्रार्थना की, और जब मैंने प्रार्थना की वो बच्चा जिंदा हो गया। वो बच्चा जब जिंदा हो गया तो मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगा। वहां पर जितने भी लोग थे उन सबको यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। और जब मैं यीशु मसीह के बारे में बता रहा था तो कुछ लोग सुन रहे थे और कुछ लोग नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा प्रभु तूने इस बच्चों को जिंदा किया, इन्होंने देखा, मगर तेरे वचन को कुछ सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं। मैं यीशु मसीह से बोलने लगा, क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने एक अपने आंखों के सामने एक उंगली को देखा और आवाज मैंने सुनी, 28
प्रेरितों के काम 28। फिर मैंने आवाज सुनी, उंगली को देखा मैंने, 28 प्रेरितों के काम 28। मैं नहीं जानता था कि प्रेरितों काम में 28 अध्याय और 28 वचन होता है, मगर जब मैंने उसको पढ़ा, और जब मैंने उसको पढ़ा, लिखा है उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है, जहां वो तेरी सुनेंगे। परमेश्वर ने मुझे कंफर्मेशन दिया कि तुझे जाना है, उद्धार की कथा भेजी गई है, जा वो तेरी सुनेंगे। और जब मैंने उस दर्शन को देखा, उस आवाज को सुना पहली बार, मैं और रोने लगा, मैं और प्रार्थना करने लगा, मेरा घुटना और खुदा के सामने झुका, और मैं रात भर, आप कल्पना नहीं, रात भर मेरे पैंट जो है मेरे घुटने में चिपक जाती थी, और जब उसको निकलता था तो ब्लड भी निकलता था, मगर मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं अकेला जब रूम में रहता था, मैं नाचते गाते परमेश्वर की आराधना करता था, और दूसरी तरफ महसूस होता था कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और कोई सोच तो नहीं रहा कि मैं पागल हो गया हूं। क्योंकि मैं जब पढ़ता था दाऊद नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहा है, तो मैं भी क्यों ना नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर की आराधना करूं। और मैं अपने कमरे में झूमते हुए नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। और मैं एक अलग जीवन जी रहा था। मैं संसार की दुनिया में नहीं था, मैं स्वर्गीय दुनिया में अपने जीवन को देख रहा था। और उस आत्मा से परमेश्वर मुझे भरता जा रहा था। सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के, हे परमेश्वर अपने अभिषेक से भर, दुगने अभिषेक से भर, अपने गाढ़े अभिषेक से मुझे भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। और मैं कहता हूं प्रभु और भर, और मुझे भर, और मैं भरना चाहता हूं, और तेरी आत्मा को महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, परमेश्वर ने मुझे बुला लिया। और जब परमेश्वर ने चुना और मेरा अभिषेक किया, और परमेश्वर ने बताया देख देवीदास मैंने तुझे चुन लिया है, परमेश्वर ने कार्य को दिखाया है। जब मैं लोगों को देखता था, दूसरे लोगों को देखता था, मैं निराश हो जाता था। वो दर्शन देख रहे हैं, मैं क्यों नहीं दर्शन देख नहीं पा रहा हूं। प्रभु उनसे बात कर रहा है, मुझसे क्यों नहीं प्रभु बात कर रहा है। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर उनको दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है। मैं निराश हो गया। और जब मैं निराश हो गया, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, तू क्यों घास के तिनके के समान मुरझा जाता है, तू मेरा इज़राइल दास है। परमेश्वर ने कहा तू मेरा इज़राइल दास है, और जब मैं अपनी महिमा तुझ में प्रकट करना चाहूंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह परमेश्वर की ओर से मेरे लिए उत्तर था। जब मैं अपनी महिमा तुझसे कराऊंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू क्यों घास के तिनके के समान मुरझाया जाता है, तू मेरा इज़राइल दास है। जब परमेश्वर के इस वचन को जब मैंने सुना और कहा तू मेरा इज़राइल दास है, और मैं अपनी महिमा तुझसे करूंगा, मैं अपनी महिमा तुझसे प्रकट कराऊंगा। जब मैंने इस वचन को सुना, उस शब्दों को सुना, मैं और घुटने पर आया और मैं प्रार्थना कर, प्रभु तूने मुझे चुना है। जब परमेश्वर ने मुझे चुना, चुनने से पहले मैं कोई और गांव में था, कुछ और था। जब परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर पूरे भारत देश में मुझे लेके गया अपनी महिमा करवाने के लिए। भारत देश से बाहर ले गया अपनी महिमा करवाने के लिए, आपके बीच में लेके आया परमेश्वर महिमा करने के लिए। यह परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, परमेश्वर ने चुना है। यह उसका अनुग्रह है, यह मेरी योग्यता नहीं है, यह उसका अनुग्रह है।